अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं लोकशान न्यूज़ सिल्लोड़। नाजरीन, हमारे साथ में सिल्लोड़ इमाम पार्टी तालुका अध्यक्ष शेख मुख्तार उर्फ बबलू है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे महाराष्ट्र में जो हालात चल रहे हैं कि नीतीश राणे जो अपने हर लफ्ज़ के साथ एक जहरीला काम कर रहा है, जो पूरे महाराष्ट्र के लोगों के दरमियान में फसाद बर्पा करना चाह रहा है। हाल ही में मुसलमानों के ताल्लुक से अपने एक और बयान में नीतीश राणे ने जहर उगला है। आइए जानते हैं शेख मुख्तार उर्फ बबलू से, जो सिल्लोड़ तालुका इमाम पार्टी अध्यक्ष है, नीतीश राणे के लिए क्या मैसेज देते हैं और मुल्क में अमन व अमान और शांति के लिए क्या मैसेज देते हैं, और नीतीश राणे के इस रवैये पर इमाम पार्टी औरंगाबाद क्या कदम उठाएगी, उस पर भी वो कुछ खास बात आप तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। देखिए, हम देख रहे हैं कि मुल्कों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह यह है कि नीतीश राणे जैसे छोड़े हुए कुत्ते जो है तो मुल्कों का माहौल ख़राब कर रहे हैं और मुल्कों में जो है तो अमन अमान और शांति को ख़राब कर रहे हैं। इनकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि ये जो है तो देशद्रोह जैसे बातें भी करने लगे हैं। आपने कल ही देखा होगा कि इस कुत्ते ने जो है तो ये कहा कि मुसलमानों से व्यवहार मत करो। और आप सब जानते हैं कि हमारा देश एक ऐसा देश है कि जिसमें हर जाति के और हर मज़हब के लोग रहते हैं, और ये हमारी एक देश की खूबसूरती है कि हम एक दूसरों के त्योहारों में आते जाते हैं, एक दूसरों के से व्यापार करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरों के दुख सुख में बांटते हैं, और ये एक इंसानियत का पैगाम देता है। और हमारा देश में सबसे बड़ी धर्म इंसानियत है। लेकिन ये जो है तो अपनी खुद की रोटी सेकने के लिए, अपनी जो है तो बुझी हुई पार्टी को सिलगाने के लिए जो है तो मुस्लिम शब्दों का इस्तेमाल कर कर अपनी जो है तो पेट पानी पाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो है तो हमारी ये रिक्वेस्ट है शासन से, और इनकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि ये कहते हैं कि हम पुलिस प्रशासन भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि हमारा बाप सागर बंगले पे बैठा है। जब तेरा बाप सागर बंगले पे बैठा है तो नारायण राणे किसका बाप है, तेरे कितने बाप है ये भी बता दे तू। और जब जो है इसी तरीके की बातें करता है हमारे पुलिस वाले भाई, जो जिनके वजह से हम चैन सुकून की नींद सोते हैं, जिनके वजह जो सुरक्षा करते हैं, तो हम त्यौहार आसानी से मना सकते हैं, जो खुद त्यौहार नहीं मनाते हैं लेकिन जो है तो अपने लिए जो तो अपने नफ्स की कुर्बानी देके, अपनी कुर्बानी देकर जो है तो वो हमारी सुरक्षा करते हैं। लेकिन ये नालायक जो है तो हमारे पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी कह रहा है कि तुमको इसी जगह पे बदला कर दिया जाएगा कि तुम्हारी बीवी को फ़ोन नहीं आ सकता। तो मेरी प्रशासन से क्या वजह है कि इसको गिरफ्तार नहीं किया जाता? क्या हमारा संविधान बड़ा है कि हमारे संविधान से ये बड़ा है? इसको जो है तो अगर जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो आप जानते हैं कि फिर 23 तारीख को जो है तो इम्तियाज़ जलील, माननीय माजी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की ओर से जो है तो एक बड़ा मोर्चा रखा गया है। उस मोर्चे का मकसद ये है कि जो गुस्ताख रसूल ने गुस्ताखी की है उसको भी अभी तक अटक की नहीं किया गया, उसका इसने समर्थन किया, शिंदे मुख्यमंत्री शिंदे ने समर्थन किया। तो इन सब के ऊपर गुनाह नोंद किया जाए, और गुनाह नोंद करके इनको अगर अटक नहीं किया जाए तो 23 तारीख के दिन इतना बड़ा मोर्चा जो है तो औरंगाबाद से निकलने वाला है, जिसको जो है तो हमको एक मुसलमानों के अभी तक का इतना बड़ा मोर्चा नहीं निकला, और उनको अगर वो अटक नहीं करते तो ये अल्टीमेटम जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब ने दिया है। तो जिस तरीके से हमारे सिल्लोड़ शहर में आवारा कुत्ते छोड़े हुए हैं और वो लोगों को काट रहे हैं, आतंक मचा रहे हैं, उसी तरीके से आवारा छोड़ा हुआ कुत्ता है। लेकिन सिल्लोड़ का प्रशासन तो आवारा कुत्तों को जो है तो काबू में कर लेगा, लेकिन इसको काबू में करना ज़रूरी है, नहीं तो ये जो है तो पूरा हमारे देश का माहौल ख़राब करके लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करेगा। लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होगा तो इसका जिम्मेदार जो है तो शिंदे सरकार रहेंगी। जैसा कि शेख मुख्तार इन्होंने कहा कि नीतीश राणे ये एक आवारा कुत्ता है जो मुल्क में जाति धर्म के नाम को लेकर मुसलमानों को काटते फिर रहे हैं, यहाँ तक कि इंसानियत को काट रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि 23 सितंबर 2024 को एक बड़ा मोर्चा निकाला जाएगा, लेकिन जैसा कि रामगिरी गुरु नारायण गिरी महाराज पर
बहुत सारे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन होने के बाद गुनाह भी दाखिल हुआ है, लेकिन अब तक के सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक के रामगिरी गुरु नारायण महाराज का कोई वीडियो भी नहीं आया है अब तक के कि जो मैंने अल्फाज कहा है जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंची है, मैं माफ़ी मांगता हूँ या अपने अल्फाज को वापस लेता हूँ। ना ही उनका बयान आया, ना ही सरकार ने उस पर कोई ऑब्जेक्शन लिया, और ख़ुद जो मुख्यमंत्री जी है शिंदे, वो खुद वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर भी उन्होंने कोई बात नहीं। और नीतीश राणे के उनके समर्थन में यानी रामगिरी गुरु नारायण के समर्थन में वीडियो आई है और काफ़ी वीडियो आ चुकी है, लेकिन अब तक के उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं, रामगिरी महाराज पर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या आपको लगता है आपका जो मोर्चा है ये सरकार निकालने देंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो उसको रामगिरी महाराज कह रहे हो वो महाराज कहने के लायक नहीं है, क्योंकि हमारे जो महाराज होते हैं, जो संत होते हैं, वो चाहे कोई भी धर्म का है, वो संत का काम होता है कि अपने समाज को जो है तो समाज में जो अपना धर्म की जो अच्छाइयाँ है, जो धर्म की अच्छाइयाँ लोगों को सिखाना। और मेरे जहाँ तक का स्टडी है तो ऐसा कोई धर्म नहीं है कि वो जो है तो कोई इंसान को बुरा काम करना सिखाता है। ये एक धर्म की खास बात हो, चाहे कोई भी धर्म का। लेकिन धर्म गुरु का काम ये रहता है, जब वो प्रवचन करता है तो प्रवचन के जरिए से जो अपने धर्म की अच्छाइयाँ है वो लोगों को बताना चाहे वो अपने धर्म से आकर्षित हो। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, और उसको कोई अधिकार नहीं रहता कि दूसरे के धर्म में जो है तो वो मदाखलत करे। लेकिन इसमें क्या हो रहा, इसने जो है तो ये जानबूझकर जो है तो इसको छोड़ा गया और इसको जो है तो मुख्यमंत्री ने समर्थन करके ये बात को जाहिर कर दिया, जबकि मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार व्यक्ति था, उसने इस बात को जाहिर नहीं करना चाहिए, इसको समर्थन नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए और संवैधानिक पद पे बैठने के बाद जो है तो इस तरीके की बात कैसे कर सकते हैं। मतलब वो इस पद पे बैठने के लायक नहीं, उन्होंने इस बात को जो है तो जाहिर कर दिया रामगिरी महाराज को समर्थन करके, क्योंकि रामगिरी महाराज कोई संत और कोई महाराज नहीं है, बल्कि भगवा शोला पहन के बैठा हुआ तो एक गुंडा है। और आपके मोर्चे के ताल्लुक से जो बात आपसे कही गई कि आप जैसा कि इन पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा, तो सरकार, ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है तो इनकी हिमायत में है, तो आपके मोर्चे की तो सरकार बिल्कुल मुखालिफत करेंगी, तो उस वक्त फिर आपका क्या रहेगा? देखिए, सरकार मुखालिफत करो मत करो, लेकिन सवाल ये आता है कि ये हमारा संवैधानिक हक है, हमको जो है तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और कानून हमको इसकी इजाज़त देता है कि अगर आपके ऊपर जुल्म हो रहा, आपके ऊपर ज़्यादती हो रही है, तो आप जो है तो संवैधानिक तरीके से संविधान के रूप में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मोर्चे निकाल सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। और हमारा मोर्चे का मकसद ही ये रखा हुआ है कि ये एक संविधान रैली निकाली जा रही है, जो कि एक तिरंगा, जिसमें जो है तो सिर्फ तिरंगा झंडे का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसमें कोई धर्म जात पात नहीं रहेगा। हमने इसमें अन्य धर्मों के लोगों को भी, जो हिंदुस्तान में आज भी ऐसे सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं जो है तो ऐसी बातों के खिलाफ है, तो इसमें जो है तो सभी पार्टियों के लोग, सभी जो मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते, सभी लोगों को आने के लिए जो है तो हमने इन्वाइट किया है। और ये जो एक संविधान रैली बोल के मोर्चा निकाला, और हमको इसकी इजाज़त संविधान दे सकता है, और संविधान हमको रोक नहीं सकता है। भले ही हमको शिंदे रोक सकता, वो रोक सकता, लेकिन कानून नहीं रोक सकता, क्योंकि कानून हमको प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता। जिस तरीके के हमको सिल्लोड शहर में हमने एक मुस्लिम आक्रोश मोर्चा निकाला था, तो हमको इसी तरीके की कठिनाइयाँ आ रही थी, इसी तरीके से परेशान रोका जा रहा था, इसी तरीके से कुछ नेता दबाव डाल रहे थे, इसी तरीके से सरकार दबाव डाल रही थी। लेकिन हमने उनको ये कहा था कि ये मामला जो है तो ये हमारे राजकारण से नहीं जुड़ा हुआ है, ये मामला हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते हमको इजाज़त नहीं भी देते तो मोर्चा निकाल के रहेंगे, और मोर्चे में जो जितने भी लोग आएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह 30-40 हज़ार लोग आए थे, तो तुम जो है तो उतने फांसी के फंदे वहाँ पर बना के रखो, हम फांसी पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर शहीद होने को तैयार है। अब जैसा कि बड़ा मोर्चा हो रहा है, बड़ा मोर्चा होगा भी, और इसमें शरारत करने वाले, जाहिर बात है कुछ शरारती भी होंगे जो इस मोर्चे को नाकाम करने के लिए हर तरह की साजिश भी करेंगे। अगर उसमें मुस्लिम नौजवान या मुस्लिम लोगों के साथ में प्रशासन या सरकार कोई ऐसा कदम उठाती है जो सरकार ने नहीं उठाना चाहिए, उस वक्त आप लोगों का क्या रवैया होगा? देखो, 99% लोग अच्छे होते हैं, तो उसमें 1% लोग जो तो खराब करने की, और मोर्चे में जो तो जैसे नीतीश राणे की जैसे जहन रखने वाले लोग जो है तो झगड़े फसाद लगाने के काम। अभी जो मुस्लिम आक्रोश मोर्चा सिल्लोड में भी निकाला गया, उसमें भी शैलेश शिंदे जो पुनेरी वड़ा पाव के नाम से मशहूर है, उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए पानी परोसा वहाँ पर। मतलब कि उन्होंने अपना जहन एक बताया कि मैं जो है तो इंसानियत का पुजारी हूँ, मुझे किसी से लेना देना नहीं। लेकिन कुछ इसके अपोज भी हो गए और कुछ सरकार में भी शामिल हो गए, जो
कोई नई कार्रवाई करके उन पर गुनाह दाखिल करके उन्हें जो है तो परेशान करेंगे, तो इस पर क्या मामला रहेगा? देखिए, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे देश की खूबसूरती यही है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और सब लोग जो है तो एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं। जिस तरीके से हमने देखे कि मराठा समाज के जो बड़े बड़े मोर्चे निकाले गए हैं, तो मुस्लिम समाज के लोगों ने उसमें जो है तो अपना बहुत बड़े योगदान दिया। कई एक बार नाश्ते का प्रोग्राम रखा, कई पानी का प्रोग्राम रखा। तो इसी तरीके से शैलेश शिंदे ने एक भारतीय का इंसानियत होने का यहाँ पर सबूत दिया है। और सबसे बड़ी बात जो है तो हमारा मोर्चा निकालने का मकसद तो यही है कि हमारा इम्तियाज़ जलील साहब जो है तो एक संविधान रैली यहाँ से औरंगाबाद से मुंबई को निकाल रहे हैं और मुख्यमंत्री शिंदे के हाथ में संविधान की कॉपी किताब देने वाले हैं, ताकि इसको याद दिलाए कि जो तू जो पद पे बैठा हुआ है कि संवैधानिक पद है और तू जो तो इसको भूल गया। तो इसी तरीके से अगर हमारे पे कोई कार्रवाई भी होती है और हमारे रैली में आने वाले लोगों को अगर कोई कार्रवाई भी होती है, कोई बात भी होती है, तो हम जो है तो उसका जो है तो एक संवैधानिक तरीके से उसका विरोध करेंगे और उनसे सरकार से जवाब मांगेंगे, या फिर हम इसमें कोर्ट के पास जाएंगे कि भाई हम जो तो एक संवैधानिक तरीके से मोर्चा निकाल रहे थे, तो हमको इसका पूरा हक है। तो नाज़रीन, ये थे शेख मुख्तार उर्फ बबलू, जो सिल्लोड तालुका एमआईएम पार्टी अध्यक्ष हैं, जिन्होंने बहुत सारी बातें खुलकर कही हैं कि एमआईएम पार्टी पूरी तरह से सरकार में रहकर जो अमन व अमान को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों के ताल्लुक से ये एक बड़ा मोर्चा 23 तारीख को निकालने जा रही है। और इस मोर्चे में अगर कानूनन उन पर कोई गलत कार्रवाई भी की जाती है, जो मोर्चे में शामिल हो गए, तो जो कार्रवाई की जाएगी उस पर सरकार से एमआईएम पार्टी और दीगर जिम्मेदारान भी खुद संविधान को लेकर ही उनसे सवाल करेंगे कि ये कार्रवाई क्यों की गई, किस लिए की गई, यानी कि आखिर तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तो नाज़रीन, जिन साथियों ने लोकशान न्यूज़ सिल्लोड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले ताकि रोज़ की खबरें आप तक फ़ौरन पहुँचती रहे। इसी के साथ मैं हाफिज़ अंसार रुखसती चाहूँगा, फिर मिलेंगे अगली नई खबर और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।